ययातिर अनभिप्रेतम दैवोपहतमात्मनः मनस्तु तद्गतम बुद्ध्वा प्रति जगराह तद्वचः। श्रील शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, चूंकि शास्त्रों द्वारा ऐसे विवाह की अनुमति नहीं है, अतएव राजा ययाति को यह अच्छा नहीं लगा, किंतु विधाता द्वारा व्यवस्थित होने तथा देवयानी के सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होने से उसने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तो ये जो श्रीमद् भागवतम का जो प्रसंग है बहुत महत्वपूर्ण है बद्ध जीवों के लिए, और इसी कारण से श्रील प्रभुपाद जी जोर देते थे। किस बात पर जोर देते थे कि प्रतिदिन बिना किसी खंडन के श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया जाए। इसलिए प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो श्रीमद् भागवतम को अपने साथ प्रथम स्कंद के 3 खंडों को अनुवादित करके अपने साथ ले गए, क्योंकि प्रभुपाद जानते थे कि कलियुगा के जो जीव हैं सबसे अधिक रजो और तमोगुण से प्रभावित हैं। तदा रजोस्तमो भावा काम लोभा दयच्छय। तो रजो और तमोगुण से इतने अधिक जर्जरित और पीड़ित है, तो उनके कल्याण का सबसे पावरफुल जो तरीका है वो है श्रीमद् भागवतम। केवल भागवतम के शब्दों को श्रवण करने मात्र से जीव के हृदय में जो रजो और तमोगुण का भाव है वो पूर्णतः नष्ट हो जाता है और सतोगुण की उपलब्धि होती है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि हे कृष्ण, आप मेरे शब्दों को अलंकृत कीजिए ताकि मैं वहां जाकर इस प्रकार से आपका ये जो भागवत का संदेश है प्रस्तुत कर सकूं। वहां जो ये पीड़ित जीव है रजो तमोगुण से, वो आपके संदेश को श्रवण कर सके और उससे वो शुद्ध हो जाए। इसलिए भागवत श्रवण पर बहुत जोर दिया है। भक्तिमय जीवन के बाकी अंग हमसे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि प्रतिदिन मुझे श्रीमद् भागवतम का संग करना है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के लिए कहते हैं कि महाप्रभु ने हमें 2 भागवत दिया है, एक है ग्रंथ भागवत और दूसरा है भक्त भागवत। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी हमारे कल्याण के लिए ये सर्वोत्कृष्ट जो विधि है वो प्रदान करते हैं या प्रस्तुत करते हैं। और इसी कारण से श्रील प्रभुपाद का इसमें कोई हित नहीं है, लेकिन उनके हृदय में परोपकार करने का सर्वोत्कृष्ट भावना है और जीवों पर कर पर उपकार, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। तो असली उपकार क्या है? जीवों को यह अवसर प्रदान करना कृष्ण का संदेश सुनने का। इसलिए कहते हैं कि परीक्षित महाराज भी बहुत दृढ़ होकर बैठ गए श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए। कृष्ण कथा श्रवण से बढ़कर सुंदर चीज इस त्रिभुवन में कोई अन्य नहीं है। इसलिए कहते हैं श्रोत्रम श्रुते नैव न कुंडलेन। कहते कि कानों के लिए कानों की शोभा कुंडल से नहीं बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? श्रवण करने से। और क्या श्रवण करने से? शास्त्रों का बारंबार श्रवण करने से ये जो कान है वो शोभायमान हो जाते हैं। दाने न पानीर नत कंकने न। कहते हैं कि जो हाथ है वो शोभित हो जाते हैं केवल कंगन धारण करने से नहीं, दाने न पानी, दान करने से हाथ शोभायमान हो जाते हैं। उसी प्रकार से जो परोपकार करने वाला व्यक्ति है वो चंदन धारण करने से शोभायमान नहीं होता। कैसे शोभायमान होता है? दूसरों के ऊपर परोपकार की भावना जब वो रखता है। तो उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी या इससे अद्भुत आचार्य है कि उन्होंने प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम का संग करने का अवसर हमें प्रदान किया है। इसलिए परीक्षित महाराज कहते हैं निवृत्त तरशेर उपगीयमानात् भवावषधि श्रोत्र मनोभिरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरजेत विना पशुघ्नात्। जो पशुघ्न व्यक्ति है, कसाई भाव धारण करने वाला है या अपना आत्मा का जो हत्यारा है, ऐसा व्यक्ति भगवत कथा नहीं श्रवण करेगा। ये भगवत कथा भव औषधि है, लेकिन जो इस प्रकार का भावना रखता है पशुघ्न भाव, ऐसा व्यक्ति भगवत कथा को श्रवण नहीं कर पाएगा। तो ऐसी भगवत कथा बहुत प्रभावशाली हो जाती है जब हम बहुत दृढ़ता के साथ एकाग्र चित्त होकर भगवान की इन कथाओं का श्रवण करते हैं।
हाँ, इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमें ऐसे भागवतम को श्रवण करना चाहिए। हमारी परंपरा के हर आचार्य ने भागवत की स्तुति की है और बहुत महत्व के रूप में भागवत की स्थापना की है। इसलिए भागवत कथा के पूर्व भागवत का गुणगान किया जाता है। जिस प्रकार से कहते हैं ब्रज में आकर भगवान की लीलाओं का गान करने के पूर्व ब्रज की महिमा का गान करना चाहिए, तब जाकर भगवत ब्रज की जो दिव्य लीला कथा है वो व्यक्ति को स्फुरित हो जाती है। तो उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम का हम पाठ करते हैं, अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं, तो श्रीमद् भागवतम की सर्वप्रथम हमें स्तुति करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा भागवतम कृष्ण के समान है, साक्षात कृष्ण है। इसलिए कहते भागवतम ऐसा है, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि वो किसी की साइड नहीं लेता है, वो बहुत कठोर सत्य को बोलता है। जैसे कृष्ण सम्मोहम सर्वभूतेषु है, उसी प्रकार से ये भागवत भी क्या है, सम्मोहम सर्वभूतेषु है। वो कहते हैं कि भागवत नग्न सत्य का वर्णन करता है और भागवत कठोर वचन बोलता है। उसकी ऐसी ऐसी शिक्षाएं हैं जो तलवार के समान या कुल्हाड़ी के समान कार्य करती है। इसलिए कहते यदा अनुध्यासिनः युक्ता कर्म ग्रंथ निबंधनम छिन्नन्ति कोविदस्तश कौन कुर्यात कथा रतिम। ऐसा कौन होगा जो भागवत की कथा में रति जागृत नहीं करेगा, क्योंकि ये भागवत की चर्चा कुल्हाड़ी के समान है। और हम जीव स्वाभाविक रूप से जब से जन्म लिया है हम ग्रंथि से बंध गए हैं, कर्म ग्रंथि, आसक्ति की जो गांठ है। इसलिए ग्रंथि को काटने के लिए भगवान ग्रंथ अवतार लेते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवतम के रूप में भगवान प्रस्तुत हो जाते हैं। कलियुगा के जीव छोटी छोटी चीजों से बहुत आसक्त रहते हैं। मैं परसों कह रहा था, प्रभुपाद जी जब वॉक कर रहे थे तो जाते जाते एक छोटा सा वृक्ष आता है, तो उसके एक टहनी को देखते हैं। प्रभुपाद कहते देखो ये क्या है। तो भक्तों ने देखा तो वहां जो एक पंछी आता था और उस पे अपना मल त्याग कर जाता था, तो पूरा वो टहनी ऐसा गंदा हो गया था। तो प्रभुपाद ये तो पंछी का मल है। प्रभुपाद ने कहा देखो ये टहनी, ये रोज इतना सारा ये मल भर गया है पंछी के कारण उस टहनी पर, इसका मतलब है वो पंछी इस टहनी से आसक्त है, प्रतिदिन आता है यहां ही मल त्याग करता है, उससे आसक्त हो गया है। उसी प्रकार से जो जीव है संसार में जन्म लेता है और धीरे धीरे इतने वस्तुओं के प्रति अपनी आसक्ति विकसित करता है कि जगत को छोड़ने के लिए वह तत्पर नहीं होता। लेकिन भागवत क्या करता है, इस आसक्ति को काटने का जो विज्ञान है हमें प्रदान करता है। और वो कुल्हाड़ी क्या है, वो तलवार क्या है, केवल कृष्ण कथा का श्रवण है। हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारी आसक्ति किस प्रकार से कब और कैसी खत्म हो जाती है। इसी कारण से कहते हैं कि ऐसे श्रीमद् भागवतम का नित्य श्रवण करना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रसंग है ययाति महाराज का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ययाति के जीवन से आप देखते हैं भौतिक भोग को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कितना अधिक गिर सकता है, उसका यह अद्भुत उदाहरण है। मतलब वृद्धावस्था आ गई तो भी भोग करने की भावना जो लिप्सा है हृदय से जा नहीं रही थी। कहते हैं दांत हिल जाए, बाल सफेद हो जाए, कान को सुनाई भी ना दे, लेकिन भोग करने की जो इच्छा है जीरियति अपि न जीरियतः, वो कभी बूढ़ी नहीं होती है। वो जो लालसा है, लिप्सा है, इसलिए कहते हैं इस भौतिक भोग की तृप्ति कभी संभव नहीं होती है। जितना व्यक्ति संसार को भोग करने का प्रयास करता है वो भोग प्रवृत्ति अत्यधिक वर्धित होती रहती है, बढ़ती रहती है। प्रभुपाद कहते हैं जिस प्रकार से अग्नि में घी डाल दो तो वो बुझेगी नहीं, बढ़ती रहेगी। तो उसी प्रकार से ये जो ययाति का वर्णन यहाँ चल रहा है, जहां श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भौतिक भोग प्राप्ति के लिए कितना अधिक ये ययाति गिर गए थे कि अपने पुत्र से ही उन्होंने वृद्धावस्था, युवा अवस्था उनकी लेनी चाहिए, ले ली और अपनी वृद्धावस्था उनको दी। तो मतलब ये भौतिक भोग का जो आकर्षण है वो इतना पावरफुल है। तो ऐसे जो पुरुरवा महाराज थे, उनके पुत्र थे नहुष,
और नहुष के 5 पुत्र हुए थे, यति, ययाति, संयाति, अयाति और वियति और कृति, यहाँ जो पुत्री थी। तो जो उनके प्रथम पुत्र थे यति, वो तो यति बन गए, मतलब सन्यासी हो गए, बड़े थे। उनके बाद जो राजा बने वो ये ययाति थे। और ऐसे ययाति जब ये राजा बने तो जिनके बारे में शुकदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, शुकदेव गोस्वामी कहते हैं पिछले श्लोकों में कि महाराज जो वृषपर्वा थे उनकी कन्या थी शर्मिष्ठा। आपने ये सुना होगा, थोड़ी देर के लिए मैं दोहराता हूं। तो ऐसी जो शर्मिष्ठा थी वो बहुत अधिक क्रोधी और अबोध स्वभाव की थी। तो एक दिन अपनी जो सखियां हैं और देवयानी जो शुक्राचार्य की पुत्री थी, उन सबके साथ भ्रमण करने के लिए निकलती है और जलाशय में स्नान करती है, क्रीड़ाएं करती है। और अचानक देखती है कि शिवजी ऊपर से जा रहे हैं, तो ये सारी कन्याएं बाहर आती हैं, नग्न थी, अपने अपने वस्त्र लेती हैं। तो बल्कि अपने वस्त्र नहीं, एक दूसरे के वस्त्र उन्होंने जल्दबाजी में पहन लिए। और जैसे पहन लिए, देवयानी ने देखा कि ये जो शर्मिष्ठा है, राजा की पुत्री है, उन्होंने मेरे वस्त्र पहने हैं। तो ये देवयानी को बहुत क्रोध आया। वो कहती है कि देखो इस दासी को, इसको कोई शिष्टाचार नहीं है, मानो यज्ञ के लिए जो घी रखा गया है और उसको कोई कुत्ता झपट ले, ऐसी ये है शर्मिष्ठा, जिसने मेरे जो वस्त्र हैं पहन लिए हैं। वो कहते कि हम ब्राह्मण हैं जिन्हें भगवान का मुख कहा जाता है और तपस्या ब्राह्मणों का सर्वोत्कृष्ट गुण है। इस तपस्या के द्वारा ही विश्व की उत्पत्ति होती है। देवता जिन ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, यहां तक कि लक्ष्मीपति भी जिन ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, हम ऐसे भृगुवंशी हैं। इस प्रकार से अपनी महानता व्यक्त कर रही थी, बता रही थी बहुत अधिक। और वो कहने लगे कि ऐसे शूद्र, ये जो शर्मिष्ठा है, उसने क्या किया है, मेरे वस्त्र धारण किया है। जिस प्रकार से शूद्र व्यक्ति वैदिक ज्ञान धारण करता है, उसी प्रकार से ये जो शूद्र है, इसने मेरे वस्त्र धारण किया है। तो ऐसे अनाप शनाप बहुत अधिक बोलने लगी। तो ये जो देवयानी थे, ये जो शर्मिष्ठा थे, शर्मिष्ठा ने क्या किया, वो बहुत अधिक क्रोधित हो गई। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं सर्पिणी की तरह वो इतनी क्रोधित हो गई, अपने जोर जोर से सांस छोड़ने लगी। उसके निचले जो ओठ हैं वो ऐसे फड़फड़ाने लगते हैं या दांतों के द्वारा चबाने लगती है। और वो कहने लगती है उस देवयानी को, कहते कि अरे भिखारिन, तुम्हें अपने स्थिति का पता नहीं है और फालतू की बड़बड़ करते जा रही हो। तुम्हें अपनी जीविका पालन करने हेतु हमारे ऊपर आश्रित होना पड़ता है। तुम जो ब्राह्मण हो, कौवे के भांति हो, अपनी जीविका के लिए कौवे के भांति बाहर खड़े रहकर टकटकी लगा के देखते हो कि अभी स्वामी आएगा और हमें कुछ प्रदान करेगा, भिक्षा। तो देवयानी के जो वस्त्र है वो उसने छीन लिए शर्मिष्ठा ने, जो राजा की पुत्री थी, और उनके वस्त्र भी उस कुएं में डाल दिए और देवयानी को भी कुएं में ढकल दिया। तो वो कुएं में गिर जाती है। तब उस समय महाराज ययाति का आगमन होता है, जो निकले थे शिकार करने, लेकिन अभी दूसरी शिकार उनके हाथ में लगती है। तो महाराज ययाति जब जा रहे थे, प्यास लग गई और वहां नजदीक कुआं देखा, कुएं के पास गए और देखा कुएं में तो एक सुंदरी गिरी हुई है। और उस समय वो क्या करते हैं, शुकदेव गोस्वामी कहते दत्वा समुत्तरम वासस तस्य राजा विवास से ग्रहित्वा पानी नाम पानिम उज्जहार दया परहा। तो कहते हैं उन्होंने उनको नग्न देखा और अपना जो उत्तरीय वस्त्र है वो उनको प्रदान करते हैं देवयानी को, और अपना हाथ उनके हाथ में देते उनको बाहर निकालने के लिए। जैसे ही राजा के हाथ का स्पर्श कर लेती है देवयानी, वो बहुत अधिक प्रेमासिक्त शब्दों का वर्णन करने लगती है, शब्दों से बोलने लगती है। वो कहते कि हे परमवीर, जैसे परमवीर बोला तो ये सोचने लगे मैं तो बहुत महान वीर हूं। जब स्त्री या पुरुष एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं तो उससे बहुत अधिक गर्वित हो उठते हैं। तो उस समय जैसे उन्होंने कहा कि हे परमवीर, आपने मुझे हाथ देकर स्वीकारा है, जिस प्रकार से विवाहिता जो पत्नी होती है उसको स्वीकारा जाता है, तो आपने मुझे कोई छू नहीं पाए, इस प्रकार से आप मुझे स्वीकार कर दीजिए और आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। तो इस प्रकार से वो निवेदन करती हैं और राजा देखता है
तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं राजा आसक्त हो गया उससे, क्या देखकर? सौंदर्य को देखकर आसक्त हो गया, और कामासक्त, उसकी आसक्ति का आधार काम था। इसलिए पूरे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद विवाह की चर्चा करते हैं, कहते हैं कि यह उचित नहीं है। विवाह जब स्त्री पुरुष का होता है या युवक युवती का होता है तो उसमें ये मायने नहीं रखता है, बल्कि कलियुगा में केवल एक दूसरे के मुख को देखकर विवाह कर लेते हैं। कहते जब सौंदर्य को देखकर विवाह होता है, क्योंकि वो कामाग्नि से वो लोग प्रभावित है, और ऐसे काम के द्वारा प्रभावित होने के कारण उससे क्या होगा? विवाह विच्छेद होना निश्चित है, क्योंकि वहां स्वार्थ है, भोग करने की भावना है। एक पुरुष चाहता है कि मुझे सुंदर स्त्री प्राप्त हो विवाह के रूप में, जिसके द्वारा मैं अपनी जिह्वा की तुष्टि करूंगा, और दूसरा है संसार को भोग मैं करूंगा। उस भावना से जब वो युवती की ओर देखता है और उस भावना से विवाह कर लेता है, और स्त्री भी सोचती है कि मुझे इससे बहुत अधिक उपभोग प्राप्त होगा और भौतिक सुविधाएं प्राप्त होंगी, इस भावना से, और ये मेरी रक्षा करेगा, इस भावना से जब वो देखती है, उसका ये स्वार्थ होता है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं ये अभिरुचि है। कलियुगा में केवल इस रुचि के कारण दोनों आपस में बंधन धारण करेंगे, और जिसका परिणाम क्या होगा? विवाह विच्छेद, या जिसको तलाक कहते हैं। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने इस तात्पर्य में जोर दिया है कि विवाह का जो बंधन है ये इस पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि वैदिक विवाह कई प्रकार के बोले गए हैं। शास्त्र कहते 8 प्रकार के वैदिक विवाह हैं। एक है ब्राह्म विवाह, जो सर्वोत्कृष्ट माना जाता है, जो वैदिक अनुष्ठानों के साथ होता है। माता पिता वर वधु का चूज करते हैं, और समान वर्ण आदि होते हैं, कुंडली आदि देखी जाती है। इसमें जैसे तात्पर्य में दिया है, प्रभुपाद कहते राक्षसगण, देवगण आदि, इन सबको देखा जाता है, और उसके पश्चात ही विवाह का निर्णय किया जाता है। तो इस प्रकार से जब वैदिक विवाह नहीं होता तो विवाह में सर्वाधिक परेशानियां उद्भवित होती हैं, क्योंकि इन सब का उद्देश्य क्या है? आजकल विवाह में बंधन होने का, दाम्पत्य रति एवं ही। 12वें स्कंद में कलियुगा के लक्षणों का जब वर्णन करते हैं शुकदेव गोस्वामी, तो उसमें कहते हैं कि विवाह केवल इसलिए कर रहे हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए, और दूसरा अन्य कोई उपाय उनके दिमागों में नहीं आता युवा अवस्था में, बल्कि शास्त्र कहते हैं पुत्रार्थे क्रियते भार्या। भार्या किस लिए चाहिए? पुत्र के लिए, पुत्र पिंड प्रयोजनम, ताकि वो जो पुत्र क्या करे? आगे चलकर पिंडदान करे। और दूसरा कहते हैं विवाह का उद्देश्य ये भी है, पुन्नाम नरका त्रायते इति पुत्र, कि ऐसा पुत्र प्राप्त करे भगवान का महान भक्त, जिसके द्वारा पुण्य नामक जो नरक है उससे हमारा उद्धार हो जाए। ये भावना नहीं होता, बल्कि पत्नी का मतलब है पतन से जो रक्षा करती है पति की, उसको पत्नी कहा गया है। इसलिए शास्त्र वैदिक विवाह के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन संसार में अभी जो देखा जाता है सबसे अधिक वो क्या है? सौंदर्य के प्रति। यह श्रील प्रभुपाद लिखते हैं इस तात्पर्य में कि महाराज ययाति ने कुछ और नहीं देखा, देवयानी के सौंदर्य को देखा, जिसके कारण वो उससे आकर्षित हो गए, और जिसके द्वारा मानो उनके पतन की शुरुआत हो गई। उनकी यही भावना रही संसार को भोग करने की। तो ऐसा व्यक्ति कभी गृहस्थ आश्रम में नहीं जा सकता, वो किस में जा सकता है? ग्रह मेधी जीवन में जा सकता है। प्रभुपाद कई तात्पर्यों में कहते हैं एक गृहस्थ होता है और दूसरा ग्रह मेधी होता है। तो ग्रह मेधी का अर्थ है जिसकी बुद्धि ग्रह में लगी हुई है, इस संसार के भोगों में सदैव लगी रहती है, उसको ग्रह मेधी कहा गया है। इसलिए शुकदेव गोस्वामी कहते हैं ग्रह मेधिम सुखम ही तुच्छम। तो भागवतम गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति को कोसता नहीं है। भागवतम किसको कोसता है? कठोर वचन यूज करता है भागवतम जो व्यक्ति ग्रह मेधी बना हुआ है, जिसको अपने जीवन के लक्ष्य ज्ञात नहीं है। उपस्थ जिह्वा, भागवतम कहता है केवल उपस्थ और जिह्वा को ही अपना
लक्ष्य माना है, ऐसे व्यक्ति को गृहस्थ कहा गया है, ग्रह मेधी कहा गया है। और ऐसे लक्ष्य की पूर्ति के लिए वो व्यक्ति जीवित रहता है। इसलिए कहते हैं कि ऐसा ये जो आकर्षण है संसार का, ये जो भोग करने का जो आकर्षण है, जिसके द्वारा एक बद्ध जीव बंध जाता है, अपने गृहस्थ जीवन में भूल जाता है। प्रभुपाद कहते हैं कि गृहस्थ क्या है? एक रथ है जो कृष्ण की ओर निकला है, उसके दो पहिए हैं, एक है स्त्री और दूसरा है पुरुष। वो रथ कृष्ण की ओर जाना चाहिए, किसी अन्य गंतव्य की ओर नहीं। लेकिन जैसे ही वो आपस में मिलते हैं, पुंसाश्रया मिथुनी भाव में तम तयर मिथो हृदय ग्रंथि माहुर, उनका हृदय भोग करने की भावना से बंध जाता है, क्योंकि उनके बीच में थर्ड पार्टनर नहीं है। थर्ड पार्टनर कौन है? कृष्ण है। क्योंकि ग्रह मेधी जीवन में जो पति पत्नी है वो आपस में ही स्वयं को केंद्र मानते हैं। पत्नी कहता है मैं घर का केंद्र बिंदु हूं, पत्नी सोचती है मैं घर का केंद्र बिंदु हूं, सेंटर हूं, और वो चाहती है कि मेरी इच्छाओं की पूर्ति करे। पति चाहता है मेरी इच्छाओं की पूर्ति करे। बच्चे जन्म लेते हैं, वो चाहते हैं मैं आकर्षण का केंद्र बनूं। तो इस प्रकार से जो ग्रह मेधी जीवन है इस प्रकार से बंध जाता है, और ऐसा व्यक्ति क्या हो जाता है? जनश् मोहयम अहम ममेति, अहम मैं और मेरा के द्वारा बंध जाता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ये बहुत बड़ी श्रृंखला है। ये जो संसार को भोग करने का जो आकर्षण है ये सबसे बड़ी बंधन का कारण है, जिसके कारण व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए बंध जाता है, उन वेगों के वश में आ जाता है, जिसके कारण व्यक्ति कामांध हो जाता है। एक बार अकबर ने पूछा कि इस संसार में व्यक्ति ज्यादा दिखाई देने वाले व्यक्ति है या ज्यादा अंधे व्यक्ति है? तो बीरबल क्या कहता है, इस संसार में कौन से व्यक्ति ज्यादा है? अंधे व्यक्ति ज्यादा है। और शुकदेव गोस्वामी ने जैसे ही भागवतम दूसरे स्कंद में बोलना शुरू किया इस बात की पुष्टि की है। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं अपश्यताम आत्मतत्वम ग्रहेषु ग्रह मेधिनाम, कहते अपश्यताम, देख नहीं पा रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं निद्रया रिहते नक्तम विवाहेन चवावया दिवाचारते हिया राजन कुटुंब भरणे नमा। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं ऐसा जो ग्रह मेधी व्यक्ति है जिसकी बुद्धि संसार को भोग करने में लगी रहती है, वो क्या करता है? आत्म तत्व को देख नहीं पाता, और वो पश्यन्नपि न पश्यति, आपने सामने मृत्यु है उसको नहीं देख पाता, और ये जीवन उसको किस लिए मिला है उस चीज को वो देख नहीं पाता, जिसके कारण वो इस संसार में भोग करने के लिए लगा रहता है। इसलिए वो व्यक्ति कामांध हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं महाराज ययाति का ऐसा उदाहरण है जिसके द्वारा हमें जग जाना चाहिए, अपनी आंखों को खोल देना चाहिए कि इतने महान वंश में जिन्होंने जन्म लिया, भगवान जिनके वंश में आगे चलकर आए, ऐसे वंश में जन्म लेकर इतनी बड़ी विरासत उनके पास थी, लेकिन देवयानी के सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होकर वो हमेशा के लिए पतित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से महाराज ययाति का वो उदाहरण है जिसके द्वारा हमें समझना चाहिए कि ये भौतिक आकर्षण, जो भौतिक काम का जो आकर्षण है, जो हमें अंधा बना देता है, वो व्यक्ति से कितना घृणित कार्य करा सकता है। व्यक्ति अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को भूल जाता है। ब्रह्म पुराण में एक महान ऋषि का वर्णन आता है जिनका नाम था कंडु मुनि। तो कंडु मुनि निकल पड़े कि मुझे अभी भगवत भजन करना है, और इतना अधिक भगवत भजन करने लगे, तपस्या करने लगे, भगवत अर्चना आदि करने लगे, गुफा में निवास करने लगे, आश्रम उन्होंने छोटा सा बनाया जंगल में, और बिल्कुल मग्न थे। उनकी इतनी ऐसी कठोर तपस्या आदि को देखकर देवतागण थोड़े से उनसे डरने लगते हैं, और इंद्र को सबसे अधिक डर लगने लगता है। तो ऐसे इंद्र परमलोचा नामक जो अप्सरा है उनको भेजते हैं, और वो कहते हैं कि जाओ, ये जो कंडु मुनि है वो अपनी तपस्या करने में रत है, उनके तप को भंग करो। तो ये जो अप्सरा आती है वो देखती कि इतने महानतम है कंडु मुनि, जो इतनी अच्छी साधना में लगे हुए हैं, भजन साधन कर रहे हैं, तो वो आती है तो बहुत डर उसके हृदय में होता है, क्योंकि साधारण मुनि नहीं थे। जब वो आई तो उन्होंने देखा कि ये नदी के तट पर ध्यान मग्न है,
भगवत भजन में निमग्न है, ये आती है और कामदेव को भी साथ ले आती है। और कामदेव साथ आता है, सुंदर हवा बहने लगती है और ये पुष्पों का चयन करने लगती हैं। तो ऐसे कुछ दिन आती है तो ये बिल्कुल देखते नहीं है, बिल्कुल निमग्न थे। और एक दिन आई और पुष्पों का चयन कर रहे थे और साथ साथ गान गाने लगी, गाने लगी, गीत गाने लगी। ऐसे मधुर सुरीली वाणी में वो गीत गाने लगी जिसके द्वारा जो कंडू मुनि है उनकी आंखें खुल जाती हैं। जैसे विश्वामित्र, विश्व के जो मित्र हैं, ऐसे विश्वामित्र जब तपस्या रत थे तो उन्होंने भी ध्वनि, किसकी ध्वनि थी? उर्वशी या मेनका की जो नुपुर की ध्वनि है वो सुनने मात्र से आकृष्ट हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो कंडू मुनि ने जब उनके गीत को सुना, अपनी आंखें खोली और वो उसकी ओर भागने लगे और कहने लगी आप गान करो। उसके सौंदर्य के प्रति इतने आकृष्ट हो गए कि वो अपना भजन साधन भूल गए। मानो जपमाला उन्होंने वहीं छोड़ दी नदी के किनारे और उनके पीछे लग गए और वो कहने लगे कि आप गान करते रहो। अब देखिए, शास्त्र कहते हैं इस संसार में हम बंध जाते हैं शब्द के द्वारा, शब्द के द्वारा बंधते हैं और शब्द के द्वारा ही मुक्त हो सकते हैं। इसलिए कहा गया है अनावृत्ति शब्दात। शब्द, ये जो दिव्य शब्द हमें प्राप्त हुआ है हरि नाम, उसका बारंबार उच्चारण रिपीट करो, अनावृत्ति शब्द, जिसके द्वारा मुक्त हो जाएंगे। जैसे श्रील प्रभुपाद कहते साधारण मत शब्द सोचो इस भगवत कथा के शब्दों को। प्रभुपाद जी जब भारत में होते थे तो हिंदी में प्रवचन देते थे, तो उनके अमेरिकन शिष्य बैठा करते थे और बीच में उठने लगते थे कि अब ये हिंदी बोलना शुरू कर दिया है। तो प्रभुपाद कहते बैठो। प्रभुपाद जी समझ में नहीं आ रहा है, कहते बैठो, ये दिव्य शब्द है, चाहे आपको समझ में आए या ना आए, इसका शाश्वत प्रभाव आपके हृदय में होगा और आपका जो चित्त है, हृदय है, वो शुद्ध हो जाएगा। इसलिए ऐसे जो आध्यात्मिक ध्वनि है वो क्या करती है? जीव को मुक्त कराने वाली है। इसलिए कहा गया है बारंबार सुनो, बारंबार अपनी जीवा से भगवान नाम, भगवत कथा का उच्चारण करो, जिसके द्वारा जिस भौतिक ध्वनि के द्वारा हम बंध गए हैं उसी ध्वनि के द्वारा हम मुक्त हो सकते हैं, आध्यात्मिक ध्वनि के द्वारा। तो ये साधारण वस्तु नहीं है, साधारण शब्द नहीं है। तो इस प्रकार से जब कंडू मुनि उनके पीछे लगे और उन्होंने उनका हाथ पकड़ा, उन्होंने कहा हे सौंदर्यवती चलो, उनको ले गए अपने आश्रम में, गुफा में रखे और बहुत लंबा समय बीत गया। वो ना अपनी गुफा से बाहर निकले ना आश्रम से बाहर निकले। जब 100 साल हो गए तब उस अप्सरा ने कहा कि हे महामते, अब मैं अभी बाहर में जाती हूं, अभी अपने स्थान में मुझे वापस जाना है। तो कहते, अरे हाथ पकड़ के कहते कहां जा रही हो? तुम तो अभी अभी तो आई हो। तो कहते अरे 100 साल हो गए। तो कहते नहीं अभी और ठहरो। तो वो ठहर जाती है और अचानक एक दिन इनके हृदय में ऐसी दिव्य प्रेरणा जागृत होती है कंडू मुनि के हृदय में। कंडू मुनि अचानक मानो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिमाग में लाइट आ जाती है, प्रकाश आ जाता है। ऐसे कंडू मुनि कहते हैं अरे ये क्या हो गया है? अभी संध्या का समय आ गया है, पूरा दिन मेरा चला गया है, मैं अभी जाता हूं और संध्या वंदन आदि करता हूं। तो वो बाहर निकलने लगे गुफा से, तो वो हंसने लगी। वो अप्सरा कहती है कि हे मुनि, आप कहते हो कि अभी अभी हम मिलकर कितना सुबह से शाम हो गई है। कहते शाम नहीं हुई है। वो ये कहते कितने दिन बीते हैं? वो कहती है कि 907 वर्ष हो गए हैं और 6 महीने हो गए हैं और 3 दिन हो गए हैं, और आप कह रहे हो को कितने एक ही दिन बीता है। तो ये जब सुनते हैं तुरंत वो बाहर निकल दौड़ पड़ते हैं और जाकर जगन्नाथपुरी चले जाते हैं और अपना भजन साधन फिर से करने लगते हैं। तो वहाँ ब्रह्म पुराण में कहते हैं कि इतना पावरफुल है ये सौंदर्य का जो आकर्षण है, चाहे वो स्त्री हो, स्त्री के लिए पुरुष आकर्षित है और पुरुष के लिए क्या है? स्त्री आकर्षक है। ये जो भौतिक सौंदर्य है, इसलिए कहते तेषाम प्रमत्त निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। व्यक्ति देख नहीं पा रहा है, ये अंधा हो जाता है। इसी कारण से शास्त्र
हमें जागृत करते हैं। तो ऐसे जो कंडू मुनि थे, जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं, जगन्नाथ जी का आश्रय लेते हैं और अधिक से अधिक अपना जो भगवत भजन है उसमें निमग्न हो जाते हैं। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं अवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिना नित्य वैरिना। सबसे पहले ये जो भौतिक आकर्षण है, भौतिक भोग की जो भावना है, वो क्या करता है, हमारा जो ज्ञान है उसको ढक देता है। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं जो भगवत भजन में लगा हुआ साधक है उसके लिए तीन बहुत बड़ी बाधाएं हैं, तीन बहुत बड़ी आसक्तियां हैं। एक है कनक कामिनी प्रतिष्ठा भागिनी छाड़ी याचे जे सेइत वैष्णव। कहते कनक धन, कामिनी भोग करने की भावना और प्रतिष्ठा, ये तीन भागिनी है। प्रतिष्ठा, छोटी छोटी चीजों के लिए हम आदर सम्मान के पीछे लगे रहते हैं। इसके द्वारा जो साधक है उसकी साधना नष्ट भ्रष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। मानो उस बाघिनी के द्वारा उसको निगल लिया जाता है, कनक के द्वारा, कामिनी के द्वारा और प्रतिष्ठा के द्वारा। इसलिए प्रतिष्ठा, वो कहते शुकरेर विष्ठा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं ये जो प्रतिष्ठा आदर सम्मान पाने की जो भावना है वो कैसी है, सुअर की विष्ठा के समान है। मानो उसके लिए आप लालायित हो तो आप सुअर की विष्ठा को चाह, सुअर की विष्ठा की चाह कर रहे हो। इसलिए शास्त्र कहते कौन व्यक्ति गुलाम है, तो शास्त्र कहते जो इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्त है वो व्यक्ति जीवन में गुलाम है। और स्वतंत्र व्यक्ति कौन है, जो इंद्रिय विषयों से मुक्त है। इसलिए कहते हैं पुरुष किसको कहते हैं, कहते हैं पुरुष से जितेंद्रिया, पुरुष वो है जिसने अपने इंद्रियों को विजय प्राप्त किया है। इसलिए हमारे संप्रदाय में गोस्वामीज हैं, इतने महान महान आचार्य हुए हैं। इसी कारण से ऐसा जो ये जो भौतिक आकर्षण रख के कोई व्यक्ति विवाह बंधन में बंध जाता है तो निश्चित रूप से श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं उसका विवाह विच्छेद होना अनिवार्य है। तो ऐसे ये जो भौतिक आकर्षण है उसके कारण जो जीव है सदैव इस संसार में बंधा हुआ है। यही संस्पर्शजा भोगा दुख एवनये एवते आद्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधा। बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, इस भौतिक संसार का जो स्पर्श सुख है जिसके द्वारा दुख आने वाला है, बस इंतजार करो। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसमें रममान नहीं होता। इसी कारण से, परंतु ये जो माया का प्रभाव इतना अधिक है, वो कहते हैं कि आप लगे रहो, एक दिन आपको सुख प्राप्ति होगी। हमारे इस भावना को ढक देता है ज्ञान का जो भावना है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि बारंबार हम साधुओं की संगति में आते हैं जिसके द्वारा इस भावना से हम मुक्त हो जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि कैसे इस संसार भोग करने की ये जो बीमारी है, संसार को भोगने का जो आकर्षण है, काम का ये जो प्रभाव है जो इतना पावरफुल है, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सब आकर्षित है। शिव जी कहते मैं आकर्षित नहीं होऊंगा, कहते भगवान आपने जो रूप दिखाया है ना, कौन सा, जो आपका मोहिनी रूप, मैं भी देखना चाहता हूं। भगवान कहते अरे मत देखो मत देखो, नहीं नहीं देखना है। तो फिर भगवान कहते देख ही लो, तो देखा तो फिर उनका प्रभाव शिव जी का सबने देख लिया। शिव ब्रह्मा जी के साथ मोहंती यत सूरयः, शुरुआत भागवत के प्रथम श्लोक में ही कहा गया है, सारे देवतागण भी मोहित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से चींटी से लेकर, प्रभुपाद कहते चींटी से लेकर ब्रह्मा तक हर जो जीव है इस भोग के कार्य में लगा हुआ है। और इस संसार में जीने के लिए यही आधार बना हुआ है। इसी सुख को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति दिन रात मेहनत कर रहा है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना रहा है, एरोप्लेन्स बना रहा है, इतना एडवांसमेंट बना रहा है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि उसका आधार क्या है, केवल इस काम सुख को प्राप्त करना। लेकिन कोई व्यक्ति इस काम सुख से कभी संतुष्ट नहीं हुआ है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि 5 चीजें हम करते हैं तो ये जो भौतिक भोग की भावना है उससे हम मुक्त हो सकते हैं। तो प्रथम चीज श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, प्रार्थना को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। प्रार्थना को, सबसे पहले प्रार्थना। श्रील प्रभुपाद जी जब लंदन गए
तो वहां राधा लंडनेश्वर के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे। भक्त लोग सोचने लगे प्रभुपाद जी भी प्रार्थना क्या कर रहे हैं। तमाल कृष्ण महाराज उनके पास जाकर कहते प्रभुपाद जी क्या प्रार्थना कर रहे हो। तो वो कहते हैं कि मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं कि हे कृष्ण आपकी माया बहुत प्रबल है, मेरी क्या कीजिए, आपकी माया से रक्षा कीजिए। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर गीत लिखते हैं, एकाकी आमार नाहि पाए बल हरि नाम संकीर्तने, अकेले मुझ में बल नहीं है। भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखा गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, मैं तो काम का दास हूं और उससे अत्यधिक बंध गया हूं। हे गोपीनाथ मेरे इस निवेदन को सुनिए और मेरी रक्षा कीजिए। तो पहली चीज है कि जब तक हम प्रार्थना को अपने जीवन में नहीं धारण करेंगे तो ये जो काम प्रवृत्ति की जो भावना है इससे मुक्त होना असंभव है। और दूसरा क्या है, साधु गुरु और वैष्णवों का शेल्टर लेना। साधु गुरु वैष्णवों का आश्रय लेने से हमारे हृदय में उनका संग का इतना प्रभाव होता है कि हमारे हृदय में इस संसार को भोगने की ये जो भावना है वो निम्नवत हो जाती है। जैसे मैंने प्रार्थना की बात की, प्रहलाद महाराज ने भी प्रार्थना की थी नरसिम्हदेव को। प्रहलाद ने कहा कुछ मांगो मांगो, कहते मैं व्यवसायी नहीं हूं कि मैंने आपकी सेवा की और उसके बदले में आप मुझे कुछ दे दो। तो लेकिन प्रहलाद कहते यदि दास्यामि में कामान, हे प्रभु आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो एक चीज दीजिए, मेरे अंदर ये जो काम रोग है ना, भोग करने का ये जो भावना है काम भाव, इसको आप हृदय से निकालकर हटा दीजिए, बस यही मेरी प्रार्थना है। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज भगवान नरसिम्हा के प्रति ये प्रार्थना करते, क्योंकि संसार में सबसे बड़ी श्रृंखला है, बंधने की श्रृंखला है। और दूसरा जो मैंने कहा साधु गुरु वैष्णव का आश्रय लेते हैं तो ये जो काम भाव है उससे हम मुक्त होने लगते हैं। और तीसरी चीज है, श्रीमद् भागवतम कहता है ध्यान पूर्वक श्रीमद् भागवतम को सुनना या बहुत ध्यान पूर्वक भागवतम का अध्ययन करना। भागवतम के दूसरे स्कंद में वर्णन आता है, पिबन्ति ये भागवत आत्मनाम सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु समृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहांतिकम। कहते विषय विदूषित आशय, ये जो भोग करने की विषय भावना है ये शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है यदि क्या करते हैं कथामृतम श्रवण पुटेषु समृतम। समृत मतलब भर भर के सुनो, पिबंती पियो। कैसे पियो, जैसे फिस्ट होती है तो हम भर भर के पीते हैं, जूस पीते हैं, सूप पीते हैं, तो कहते भर भर के इस कथा को पियो, कानों के द्वारा मुख के द्वारा भर भर कर हरि नाम लो, जिसके द्वारा ये जो काम भोग जो भावना है हृदय की ये नष्ट हो जाएगी। और यही चीज चैतन्य महाप्रभु को कुर्म ब्राह्मण ने कही थी। महाप्रभु दक्षिण भारत गए और कुर्म ब्राह्मण के घर गए, उनकी आराधना की कुर्म ब्राह्मण ने, और महाप्रभु को बिठाया और महाप्रभु निकलने लगे। जैसे निकलने लगे चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत के लिए आ गए तो उस समय जो कुर्म ब्राह्मण है वो रोने लगता है और वो कहता है कृपा कर मोर जहा तुम्हार संगे सहित न पारे दुख विषय तरंगे। कहते कि हे प्रभु आप कृपा कीजिए, मैं आपके संग जाना चाहता हूं, क्योंकि ये विषय जो है ना इस संसार को भोगने के ये जो विषय भाव है उसको मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। प्रभु कहे ऐछे बात कबू ना कही बा, ग्रह रहे कृष्ण नाम निरंतर लई बा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ऐसी बात मत कहो, घर में रहो और निरंतर क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा घर में रहो लेकिन निरंतर कृष्ण नाम लेते रहो। और दूसरी चीज कहते हैं जारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु हैया तारा यही देश। जिस व्यक्ति को तो मिलो उसको कृष्ण का उपदेश दे दो। कबू ना बाधिबे तोमार विषय तरंग, पुनरपि यही ठाई पाबे मोर संग। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये जो विषय भोग की जो भावना है ना, जो सहन नहीं हो रही है, जिसके द्वारा बहुत अधिक प्रभावित हो, महाप्रभु कहते कबू ना बाधी में तोमार विषय तरंग। ये जो विषय तरंग है उसके द्वारा कभी भी तुम प्रभावित नहीं होगे जब ये कार्य करोगे। हाँ,
पहली चीज थी प्रार्थना का आश्रय लेना चाहिए, दूसरा है साधु गुरु वैष्णव का आश्रय ले, तीसरा है प्रचार के कार्य में लगे। चैतन्य महाप्रभु ने कूर्म ब्राह्मण को कहा प्रचार करो, और प्रचार में दो चीजें हैं। महाप्रभु ने कहा हरि नाम का उच्चारण करो और गीता भागवत का प्रचार करो। कृष्ण उपदेश क्या है? कृष्ण ने उपदेश दिया है भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम है। तो ऐसा करेंगे तो ये नहीं होगा। और चौथी चीज है, हाँ, प्रचार के बाद चौथी चीज है ध्यान पूर्वक हरि नाम का हम उच्चारण करते हैं। हरिदास ठाकुर इतना ध्यान पूर्वक हरि नाम का उच्चारण कर रहे थे कि माया देवी साक्षात आती है। वो कहते मैंने ब्रह्मा को मोहित किया, सबको मोहित कर लिया, जीव एक छोटे से जीव से लेकर ब्रह्मा को सबारे मोहिल, हाँ, लेकिन आपको नहीं मोहित कर पा रही हूं। हाँ, वो कहती है कि माया देवी प्रेम मांगे इथे कि विस्मय। अरे कितना बड़ा आश्चर्य है, माया देवी आकर हरिदास ठाकुर को कहती है कि मुझे आप प्रेम प्रदान कीजिए। ये जो प्रेम नाम आप ले रहे हैं ना, महाप्रभु देने आए हैं, वो प्रेम मुझे दीजिए। तो ये अद्भुत चीज है। इसलिए इस काम भाव से हमें मुक्त होना है, तो ध्यान पूर्वक प्रतिदिन हरि नाम का उच्चारण करना चाहिए। और पांचवी चीज है श्री विग्रह की सेवा, या श्री विग्रह को बहुत अच्छी तरह से उनका दर्शन करना। भगवान के विग्रह को प्रभुपाद कहते हैं, भगवान के विग्रह को आप जितना ध्यान पूर्वक सजाओगे सुंदर, जितना उनको सुंदर सुंदर रूप से सजाओगे, उतना ही इस भौतिक संसार के प्रति जो सौंदर्य है, भौतिक सौंदर्य, उसके प्रति जो आकर्षण है, उससे आप मुक्त हो जाओगे। हाँ, राधा श्याम सुंदर को बारंबार देखना, उनके अलंकार, उनके जो वेशभूषा हैं, उनके जो फूल आदि हैं, उनके जो चरण आदि हैं, उनको देखने मात्र से हमारा ये जो भौतिक आकर्षण है वो मुक्त हो जाएगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी लॉस एंजलिस में प्रवचन दे रहे थे, और वहां रूप गोस्वामी का एक श्लोक बोले भक्ति रसामृत सिंधु से, स्मेराम भंगी त्रयी परिचिताम साची विस्तीर्ण दृष्टि। जिस श्लोक में प्रभुपाद जी कहते हैं कि रूप गोस्वामी कहते हैं कि यदि आपको अपने संबंधी मित्र परिजन भौतिक भोग आदि के प्रति आकर्षण है, तो आपको कहाँ नहीं जाना चाहिए? वृंदावन नहीं जाना चाहिए। और वृंदावन यदि आप गए तो गलती से केशी घाट नहीं जाना चाहिए, और केशी घाट गलती से आप गए, वहां जो त्रिभंग ललित रूप में विराजित गोविंद देव हैं, उनको नहीं देखना चाहिए। यदि आप गोविंद देव को देखोगे तो क्या होगा? बंधु संगे स्थिरंग, ये जो भौतिक आकर्षण मम और मेरा आदि का जो है, उससे आप मुक्त हो जाओगे। तो प्रभुपाद ने कहा ये जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है, गोविंद देव के सौंदर्य को बार बार देखना। तो प्रभुपाद ने कहा आप में से किसका हैंडराइटिंग सबसे अच्छा है? तो वह यमुना माता जी थी। यमुना माता ने कहा प्रभुपाद मेरा हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है। प्रभुपाद ने कहा ये ले लो ये श्लोक, इस श्लोक को नोटिस बोर्ड पर लिख लो, और सब भक्तों को ये याद करना चाहिए कि गोविंद देव के सौंदर्य को देखने का प्रभाव क्या है। आज जिनकी बड़ी बड़े नेत्र हैं, जो त्रिभंग ललित रूप में खड़े रहते हैं और बहुत हर्षमय उनका मुख है, तो ऐसे भगवान को देखने मात्र से ये जो भोग आसक्ति है वो पूर्ण रूप से निकल जाती है। तो श्रील प्रभुपाद ने गर्ग मुनि प्रभु को पूछा, गर्ग मुनि को प्रभु को पूछा, एक बार वॉकिंग कर रहे थे, प्रभुपाद ने कहा तुम्हें संसार को भोग करने की डिजायर है तुम्हारे हृदय में, मैथुन की जो डिजायर है? तो वो कहते प्रभुपाद मेरे हृदय में है। तो प्रभुपाद कहते तुम क्या करते हो? प्रभुपाद मैं क्या करता हूं? केवल सहन करता हूं। प्रभुपाद कहते आजीवन सहन करो, दूसरा कोई उपाय नहीं है। हाँ, तो इस संसार में प्रभुपाद ने एक बार ये भी हुआ था, एक उनके शिष्य को सन्यास दे दिया। उनके पहले वो गृहस्थ आश्रम में था, तो सन्यास दे दिया, और उनकी पत्नी भी उसी मंदिर में आती थी, और ये सन्यासी बन के भी उसी मंदिर में सेवा में आते थे। तो प्रभुपाद के पास जाते, प्रभुपाद उसको बोलो मेरी जो पत्नी है उनको बोलो मंदिर ना आए, वो मंदिर में से इधर नहीं आए, किसी जगह जाए या। तो प्रभुपाद ने कहा तुम्हें क्या हो रहा है, तुम तो सन्यास लिए हो। तो प्रभुपाद ने कहा मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो प्रभुपाद ने कहा तो एक ही उपाय है, क्या करो तुम? सहन करो। जिस प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं एकादशी के दिन भूख लगती है लेकिन हम सहन करते हैं, उसके महत्व को जानते हैं, उसी प्रकार से सहन करते हुए
जब हम इन 5 चीज़ों में लगे रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से ये जो भोग आकर्षण है, काम आकर्षण है, हमारे हृदय से अलग हो जाएगा। हाँ, तो पहली चीज़ है प्रार्थना को हम अपने जीवन में गंभीरता से डालें, प्रतिदिन भगवान के प्रति प्रार्थना उच्चारण करें। दूसरा है ध्यान पूर्वक श्रीमद् भागवतम को सुने या ध्यान पूर्वक भागवतम का प्रतिदिन अध्ययन करें। और तीसरी चीज है प्रचार करें। कुर्म ब्राह्मण को कहा गीता भागवत का उपदेश दो जिसको मिलते हो। और चौथी चीज है ध्यान पूर्वक हरि नाम का उच्चारण करें जैसे हरिदास ठाकुर करते थे। पांचवा है नियमित रूप से विग्रह के जो दर्शन है बारंबार करें। तो ऐसा करने से हमें जो काम आकर्षण है उससे मुक्त हो सकते हैं और भगवान के प्रति हमारा जो सुप्त आकर्षण है, सुप्त प्रेम है हृदय में, वो जागृत हो सकता है। तो श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक में इसी बात पर बल देते हैं कि कलियुगा की यही बड़ी समस्या है कि भौतिक सौंदर्य के प्रति आकर्षित होकर विवाह के बंधन में बंध जाते हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है? विवाह विच्छेद होता है। तो उससे मुक्त होना है तो सद्भाव को धारण करना चाहिए और वैदिक विवाह की जो प्रणाली है उसको स्वीकार करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के पतित पावन श्रील प्रभुपाद के निताई गौर प्रेमानंदे।